नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए जोधपुर में बिलाड़ा के आबकारी निरीक्षक सोमराज बिश्नोई तथा उसके वाहन चालक जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति है सुनील बिश्नोई को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की एसयू अजमेर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा संचालित लाइसेंस शुदा शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलने देने के एवज में सोमराज बिश्नोई आबकारी निरीक्षक द्वारा मासिक बंदी के रूप में 25,000 रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह ने सुपरविजन में एसीबी एसयू अजमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस राकेश वर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। आज पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरा बेनीवाल ने मैं टीम के टैप कार्रवाई करते हुए सोमराज बिश्नोई पुत्र भगवानाराम निवासी मंडोल जोधपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बिलाड़ा एवं उसके वाहन चालक सुनील बिश्नोई पुत्र मांगीलाल निवासी ब्रजेश कॉलोनी पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर को परिवादी से 25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 तथा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24 घंटे संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ साथ केंद्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। जिला चिकित्सालय फलोदी के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी का समाचार गंगाजल न्यूज में देखने के बाद आज जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा फलोदी एवं शाखा बाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा 58 यूनिट रक्तदान किया गया। गंगाजल न्यूज ने 12 फरवरी के एपिसोड में जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की खबर बताई थी, जिसके बाद से लोग लगातार ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। बैंक प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय फलोदी ब्लड बैंक में मात्र 1 यूनिट ब्लड होने की जानकारी मिलने पर फलोदी बाग के सहायक अधिकारी व प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई और जागरूक समाज सेवी सीता उदानी पत्नी अनिल उदानी ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए रक्तदान शिविर का निर्णय किया। इसके तहत आज ब्लड बैंक में 58 यूनिट रक्तदान किया गया। पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी, डॉक्टर सुनीता सोनी, प्रभारी ब्लड बैंक रमेश व्यास लोडिया की देखरेख में कोऑपरेटिव बैंक शाखा फलोदी व बाग के अधिकारियों कर्मचारियों व समिति व्यवस्थापकों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रधान कार्यालय से अनिल बिश्नोई, ज्वाइंट रजिस्ट्रार एवं अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई ने रक्तदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने पर इसी तरह शिविर लगाकर मरीजों को राहत दी जाएगी। इस अवसर पर नितिन मिड्ढा, ब्रांच मैनेजर बाप, महेंद्र मीणा, गणेश सैनी, भंवरलाल मेघवाल, अशोक सारण, दिनेश सारण, भियासर, बुधाराम बिश्नोई गनमैन, लक्ष्मण राजेंद्र सिंह आसोलाई, भंवर सिंह बैंटी कला, जगदीश नारायण खारा, पन्ने सिंह डड्डू, वीरेंद्र नाथ खीचन, स्वरूप सिंह कोलू, अमित अरोड़ा बाप, अनिल गोपा, तेज सिंह भाटिक, कान सिंह बिसिट, रमेश बिश्नोई, नारायण सिंह राजपुरोहित बावड़ी कला, रत्नाराम मेघवाल जालोड़ा, रतनलाल पवार लोडिया, सुनील कुमार फतेह सागर, भवानी सिंह रणीसर, पप्पूराम सांवरीज, उगमाराम शैतान सिंह नगर, विजय कुमार आमला, वासुदेव रड़कापुरा, उत्तम सिंह चैनपुरा, मोहन राम ढड्डू, कर्णाराम टेपू, ओम प्रकाश कोलू, राजाराम कानासर, गौरव बोहरा मलार, बुधाराम माजरा, फुसाराम मात्रा आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार पुलवामा के शहीदों की स्मृति में आज चंद्र प्रकाश पूर्णट जालोड़ा, छीला के महिपाल पवार, ओम प्रकाश पवार, गंगा विष्णु पवार व हिस्सा पवार ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। भामाशाह हेमचंद पुरोहित ने राज्य सरकार की योजनांतर्गत निर्माणाधीन नंदीशाला के लिए 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। पुरोहित के अनुज चैन सुख पुरोहित ने आज नंदीशाला का निर्माण करवा रहे श्री धर्मादा सेवा समिति गौशाला के संचालकों को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। इसमें फलोदी पंचायत समिति में श्री धर्मादा सेवा समिति गौशाला को स्वीकृति मिली है। फलोदी गौशाला को 1,57 लाख के नंदीशाला निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। शर्तों के अनुसार 20 बीघा में तकरीबन 700 मीटर चार ज्वाइन बनानी है। इसकी लागत करीब 15 लाख रुपए आएगी।
भामाशाह हेमचंद पुरोहित ने इसमें 5 लाख के सहयोग की घोषणा की थी। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष रमन लाल, रमेश थानवी, रामसाद, श्यामलाल माली, राजेश बोरा आदि उपस्थित थे। नंदीशाला का निर्माण कार्य गांव गोदरली में, जहां गौशाला की 490 बीघा जमीन है, में तत्काल में 20 बीघा में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य हो रहा है। अध्यक्ष रमन लाल ने बताया कि हम फिलहाल 100 नंदी तत्काल लेने के लिए तैयार है, परंतु नगर पालिका प्रशासन ने अभी तक एक भी नंदी नहीं पहुंचाया है। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया है कि नगर पालिका को निर्देश दें कि नंदी शीघ्र पहुंचाए ताकि इस जनता को राहत मिले। भामाशाह हेमचंद पुरोहित ने फलौदी में नदियों की दुर्दशा तथा इनके कारण लोगों को होने वाली परेशानी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। निराश्रित गौवंश के कारण होने वाले हादसों पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और गौशाला से आग्रह किया कि अति शीघ्र शहर से कम 100 नंदियों को नंदीशाला पहुंचाए। जोधपुर और गोपालगढ़ के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट के विरोध में आज फलौदी अधिवक्ता संस्थान के तत्वावधान में वकीलों ने न्यायालयों में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इससे पूर्व भी अधिवक्ताओं के साथ ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, इसलिए अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। ज्ञापन में राज्य सरकार से शीघ्र ही अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित करने की मांग की गई है। इस अवसर पर एडवोकेट सिकंदर घोसी, कंवरलाल मेघवाल, विकास चौधरी, सदीक खान, रामचंद्र, भगवती लाल पालीवाल, कंवर सिंह चौहान तथा तेजाराम, हितेश जैन आदि वकील उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश व्यापी अमृत बजट कार्यक्रम के तहत आज यहां अमृत बजट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरा देवी व्यास ने की। व्यास ने बजट को लेकर महिलाओं की जिज्ञासाओं को शांत किया और बजट के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में महामंत्री महिला मोर्चा नामिका थानवी, शिव कुमार व्यास, जिला परिषद सदस्य विक्रमादित्य सिंह, सुनील व्यास, हितेश थानवी, सौरभ बोहरा, शिव पंचारिया, लता थानवी, भावना व्यास, जगदीश, सरिता, गरिमा, हेमा टरू, लता थानवी, प्रीति लखारा, आशा देवी, रूपा देवी, गायत्री सोलंकी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 7वीं मंडल सैतरावा से पैदल विहार करते हुए आज फलौदी पहुंचे। रायकाबाग स्थित दादी मां मंदिर से किले के पास स्थित बड़ी धर्मशाला में गाजे बाजे श्री संघ सहित 7वीं मंडल का फलौदी में प्रवेश हुआ। बड़ी धर्मशाला में प्रवचन देते हुए साध्वी डॉक्टर विद्युत प्रभा ने बताया कि फलौदी की भूमि तपस्वी आत्माओं की तथा साधकों की भूमि है। इस भूमि में अत्यंत ऊर्जा विद्यमान है। फलौदी में रहने वाला हर व्यक्ति बहुत ही पुण्यशाली है। ऐसी धरती में उसे जन्म लिया है। व्यक्ति यदि ठान ले तो मनुष्य से परमात्मा मरने तक का सफर आसानी से तय कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही आसान है, हमें केवल सोचना है और अपनी सोच पर पूर्ण दृढ़ विश्वास रखना है और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना है। उन्होंने कहा कि धर्म दूर से जितना कठिन लगता है वास्तव में उतना कठिन है नहीं। इस संसार में सबसे सुखी और आनंद में साधु साध्वी ही रहते हैं। साइबर टेक द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने में फलौदी में 100% कंप्यूटर साक्षरता के मिशन को मद्देनजर रखते हुए चलाए जा रहे डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 7 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। इसमें 100 से भी अधिक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। संचालक डॉक्टर पंकज थानवी ने बताया कि साइबर टेक द्वारा 7 फरवरी से शुरू हुए शिविर में प्रशिक्षणार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रवृत्तियों, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर व अनुप्रयोगों का उपयोग व सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में प्रैक्टिकल रूप से जानकारी दी गई। शिविर में छात्र छात्राओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 10 नाम गोस्वामी समाज सेवा संस्थान की बैठक आज शिव वाटिका में हुई, जिसमें 18 फरवरी को चिखलिया रोड पर शिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में अध्यक्ष हितेशपुरी, जसवंतगिरी, अशोकपुरी, महावीरपुरी, प्रेमपुरी, रमेशगिरी, मुरली, शैतानपुरी, त्रिलोक, नवीनगिरी आदि उपस्थित थे। बैठक में संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय त्रिलोकपुरी की 3री पुण्यतिथि पर 20 फरवरी को रक्तदान शिविर लगाने का भी निर्णय किया गया। शिविर सुबह 11 से 3 बजे तक चलेगा। टीम राहुल गांधी के तत्वाधान में गांधी चौक पर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। टीम के सदस्य हेमंत व्यास ने बताया कि सैनिकों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक देशवासी को अपने सैनिकों पर गर्व है। उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, गिरिराज व्यास, सत्यनारायण गुचिया पार्षद, सुनील टरू, अध्यक्ष व्यापार संघ सहित काफी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित थे। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में 17 फरवरी को शिशु नगरी मेले का आयोजन किया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर समिति के अध्यक्ष धनसुख टरू, मनोहरलाल रोपिया, सुरेश जोशी, ललिता जोशी के सानिध्य में आज मेले के पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रभारी प्रभु सिंह राठौड़ ने बताया कि मेले का समय 11 से 3 बजे तक होगा, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा द्वितीय तक के छोटे बालकों में शिक्षा की शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाओं का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा।
पोस्टर विमोचन के अवसर पर माध्यमिक भाग के प्रधानाचार्य हनुमानाराम बिश्नोई के अलावा प्राथमिक भाग के प्रधानाचार्य प्रभु सिंह राठौड़, दुर्ग सिंह राजपुरोहित, ललित छंगाणी, चांदनी छंगाणी, श्वेता सोनी, मुरलीधर, मुकेश सिंह, ललिता आदि उपस्थित थे। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के आह्वान पर बजट घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारियों की मांगों पर अनदेखी करने के विरोध में आज फलोदी क्षेत्र में कर्मचारी संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सोनी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर फलोदी इकाई अध्यक्ष मधुसूदन बोरा, अमित शर्मा, अपूर्व शर्मा, पुखराज रोज भाटिया, जय सिंह राठौड़, विशाल नरेश आदि कर्मचारी नेता उपस्थित रहे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता महेश व्यास के नेतृत्व में ग्राम पंचायत नूरे की भुज, भड़ला, बारू, धोलिया, रोला तथा खेतुसर में कार्यक्रम आयोजित हुए। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इस पावन उद्देश्य से चल रहे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। वर्तमान बजट घोषणाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, सरपंच ग्राम पंचायत नेवा हजारीराम बिश्नोई, पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह रावरा, जिला परिषद सदस्य दिलेर सिंह, सलाम खान सरपंच नूरे की भुर्ज, सदीक खान, पूर्व सरपंच आसू सिंह भुट्टा, किशन सिंह खेतुसर, पार्षद भूरा, जयप्रकाश व्यास, छोटूलाल जिनगर, हरिकिशन व्यास, दिलीप शर्मा, हितेश थानवी, अजय व्यास, किशनराव लूणा, महेंद्र व्यास, रामू माली, जस्सू जोशी, प्रदीप गुचिया, अशोक पुरोहित, शिशुपाल, बिश्नोई, सावरी सरपंच आदि गणमान्य लोग साथ में रहे। राजस्थान पेंशनर समाज के जिलाध्यक्षों की आज राज्य स्तरीय महात्मा गांधी पेंशनर भवन जयपुर में आपातकालीन मीटिंग हुई, जिसमें अधिकांश जिलाध्यक्षों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में राज्य बजट में पेंशनर की समस्याओं की अनदेखी पर रोष प्रकट किया गया तथा 6 माह से पेंशनर समाज मुख्यमंत्री द्वारा बार बार अपनी मांगों के संबंध में समय चाहने पर भी समय नहीं देने को राज्य के पेंशनरों ने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के रूप में लिया है। प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा ने बताया कि मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एक बार फिर नए सिरे से मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आगामी सोमवार 20 फरवरी को राजस्थान पेंशनर समाज सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। इस शर्मा ने बताया कि यदि इसके बाद भी पेंशनर समाज की मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन अगले चरण में समिति की बैठक बुलाकर जयपुर में प्रदर्शन, धरना व अनशन की घोषणा की जाएगी। ईश्वर बाग भैरव मंदिर में 25 फरवरी से शुरू होने वाले श्रीमद् भागवत कथा के बैनर का आज विमोचन किया गया। इस अवसर पर गणेश चांडा, अशोक थानवी, नखतवल पुरोहित, छोटू महाराज, आचार्य सुरेश बोरा, मुकेश बोरा, पंडित घनश्याम, कंवरलाल टरू, राजेंद्र व्यास, दीपक बिस्सा, श्री गोपाल व्यास आदि उपस्थित थे। भागवत कथा का वाचन मां संत तारा देवी के मुखारविंद से होगा। भागवत 3 मार्च से दोपहर 1:15 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक होगी। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 26 फरवरी से 1 मार्च तक सवेरे 9 से 12 बजे तक प्रधान आचार्य सुरेश बोरा के सानिध्य में होगा। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।